हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1 ऐप का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को क्या बोल रहा है, इफ़ ए इक्वल टू √5 प्लस √2 बाय √5 माइनस √2 एंड बी इक्वल टू √5 माइनस √2 बाय √5 प्लस √2 सो डैट 3a² प्लस 4ab माइनस 3b इक्वल टू 4 प्लस 56/3√10। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है ए हम लोगों के पास गिवन है एंड बी भी हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को शो करना है, मतलब प्रूव करना है 3a² प्लस 4ab माइनस 3b²। इसको सॉल्व करके हम लोगों को इसके इक्वल टू लाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हम लोगों के पास ए है तो पहले हम लोग ए सॉल्व कर लेते हैं, फिर बी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे ए बी का वैल्यू, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग ए को पकड़ते हैं। ए हम लोगों के पास क्या है, ए हम लोगों के पास है √5 प्लस √2 बाय √5 माइनस √2। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, जो यहाँ पे रहता है उसी से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। बस क्या करते हैं, साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू √5 प्लस √2 बाय √5 प्लस √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाय यहाँ पे क्या है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ पे हम लोग a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। तो a क्या है √5 है और b क्या है √2 है, √2 प्लस b क्या है √2 है। तो हो जाएगा यहाँ पे √2 का स्क्वायर बाय √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 इंटू √2 क्या होता है √10 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है बाय 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या होता है 3 होता है। तो 5 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2√10 बाय 3। ये हम लोगों का a निकल गया, ये a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं। तो b का वैल्यू क्या है, b हम लोगों के पास गिवन क्या है, तो b हम लोगों के पास गिवन है √5 माइनस √2 बाय √5 प्लस √2। तो चलिए इसको b को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √2 बाय √5 प्लस √2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो हम लोगों का नीचे में रहता है उसी से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। बस क्या कहते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √2 बाय √5 माइनस √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसमें a क्या है √5 और b क्या है √2 है।
तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए क्या है √5 है और बी क्या है √2 है, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है √2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाय 5 का √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 इंटू √2 कितना होता है √10 होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 √10 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो बाय 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 प्लस 2 कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का b का वैल्यू निकल गया 7 माइनस 2 √10/3। इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। हम लोगों a और b का वैल्यू निकाल लिए, a का वैल्यू इधर है और b का वैल्यू इधर है। तो अब हम लोगों को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 3a² प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर, इसमें हम लोगों को ए बी का वैल्यू पुट करके इसके इतना इक्वल लाना है। तो चलिए अब इसमें हम लोग ए बी का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं उसके इक्वल आता है या नहीं आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे 3a² प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोगों को ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू फाइंड करना है और उस पर स्क्वायर बैठाना है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग पहले क्या कहते हैं, इसको आर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या इसको एक साथ ले लेते, तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का 3a² माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4ab। इसको हम लोग एक साथ इसलिए लिए क्योंकि इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, मतलब 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा a² माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab, ये हम लोगों का बच्चा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे a² माइनस b स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, a² माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b, ये फार्मूला होता है और यहाँ पे ये हम लोग यूज करते हैं। इसको हम r एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 3 इंटू a प्लस b और a माइनस b हो गया प्लस 4ab। इसको हम लोग एक्सपेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने में इजी होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे a का b का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे 3 इंटू ए का वैल्यू हम लोग क्या निकालें, ए का वैल्यू हम लोग ये निकालें, तो ए के जगह हम लोग पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू है हम लोगों का 7 प्लस 2√10/3 प्लस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 7 माइनस 2√10/3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग यहाँ पे a माइनस बी पे वैल्यू पुट करते हैं। तो a हम लोगों के पास क्या है, a हम लोगों के पास है 7 प्लस 2√10/3 माइनस b क्या है, हम लोगों के पास b है 7 माइनस 2√10/3 ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, प्लस क्या है 4ab है, तो 4a क्या है, a हम लोगों के पास है 7 प्लस 2√10/3 इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हम लोगों के पास है 7 माइनस 2√10/3। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 2√10 प्लस 7 माइनस 2√10 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे इसमें भी हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 2√10 और माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो -7 माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√10 ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग
इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है 7 प्लस 2√10/3 इंटू 7 माइनस 2√10/3। तो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझिए ए पूरा ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 2√10 का होल स्क्वायर बाय 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। हम लोग इसको इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला यूज किए कि हम लोगों का ये सम जो है इजी हो जाए, नहीं तो ये और लेंदी हो जाएगा। तो चलिए आगे स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हम लोगों का बचा 7 इंटू 7 कितना होता है, सॉरी 7 प्लस 7 होता है 14, यहाँ पे 14 बचा और यहाँ पे 2√10 प्लस 2√10, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 4√10/3 प्लस यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, माइनस 2√10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू √10 इंटू √10, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 और √10 इंटू √10 कितना होता है 10 होता है, 10 इंटू 4 कितना होता है 40 होता है, तो 40 आ गया। और यहाँ पे क्या बचा 9 बचा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये आ गया। इसको अब हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग इधर लिख लिए, अब इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 14 इंटू 4 कितना होता है, 14 इंटू 4 हम लोगों का होता है कितना होता है 56 √10/3 प्लस 4 इंटू 49 माइनस 40 करेंगे तो कितना होता है 9 और बाय 9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा और 4 को हम लोग आगे भेज देते हैं। तो 4 को हम लोग आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 56/3 और √10। यही हम लोगों को प्रूव करना था और ये हम लोगों का आ गया है। थैंक यू।